चलिए प्रिय साथियों, मेरा आपको नमस्कार। और आज की बात आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन 16 दिसंबर, और आज का दिन अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो आज के दिन को विजय दिवस के नाम से जाना जाता है, माना जाता है, पहचाना जाता है। विजय दिवस यानी विक्ट्री डे। दोस्तों, आज के दिन 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, और बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश को आप किसी दौर में पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे। इसी बीच हमारे मित्र जुड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों का जरा इस्तकबाल कर लें, मान सम्मान और उनका नाम। पुरुषोत्तम कुमार जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? एंड आई एक्सटेंड माय ग्रैंड एंड ग्रेट वेलकम टू यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। आदरणीय भूपराम वर्मा जी जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, नमस्कार। और आदरणीय पुष्पा जी, जो रविंद्र सिंह ठाकुर जी की अर्धांगिनी है और हमारे शिमला ग्रामीण में बसंतपुर ब्लॉक में बीडीसी मेंबर भी हैं और मंडल की उपाध्यक्ष भी हैं। प्रेम भंडारी जी, जय श्री राम। और दीवानचंद बाली जी सवेरा खड़ की सुंदर वादियों से कार्यक्रम में जुड़े हैं। सनी गर्ग द ग्रेट, सनी जी गुड इवनिंग, जय श्री राम, नमस्कार। भूपराम वर्मा जी को भी हमारा प्रेम नमस्कार। संतोष श्याम जी गुड इवनिंग। परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज विजय दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई, और हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमारा तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। दोस्तों, किसी दौर में भारत पाकिस्तान एक थे, और दोनों की सभ्यता गंगा जमुना सरस्वती की सभ्यता थी। लेकिन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा चलते चलते बढ़ते बढ़ते 1947 तक आए और देश का विभाजन हुआ। दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। अंग्रेजों ने बीच में मध्यस्थता की। इसी बीच महेंद्र शर्मा जी, मोनिका भारद्वाज जी कोटगढ़ से, पुष्पा ठाकुर जी भी जुड़ी है हमारे साथ। पुष्पा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल, पुष्पा ठाकुर जी हमारी ऑनरेबल बीडीसी मेंबर और भारतीय जनता पार्टी की मंडल की उपाध्यक्ष भी हैं। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब बीच में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, और ईश्वर से प्रार्थना कि आप जल्द स्वस्थ हो। मोनिका कोटगढ़ से बोल रही है। मोनिका, हाउ आर यू? और डॉक्टर महेंद्र जी को नमस्कार, जय श्री राम। हमारे मित्र हैं डॉक्टर महेंद्र जी, जय श्री राम। पुष्पा जी, राजू शर्मा जी को नमस्कार। रणधीर जसवाल साहब रामपुर से जुड़े हैं। और राजू शर्मा जी, राम राम, जय श्री राम। आदरणीय नरेंद्र मेहता जी भी जुड़ चुके हैं। रजिस्ट्रार है हमारे प्रदेश उपभोक्ता फोरम के। सनी गर्ग जी, थैंक्स सो मच, जय हिंद, जय भारत। संजू ठाकुर जी, ऋतिक रानावत, आफ्टर मेनी डेज, लगता है एग्जाम में बिजी थे। ऋतिक, हाउ यू नाउ? ऑल गुड, वेलकम इन अ प्रोग्राम। शरद गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शरद जी को मेरा नमस्कार। एंड नरेंद्र मेहता जी, वेरी गुड इवनिंग। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस योर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। सुनील वर्मा जी को भी नमस्कार। राजेश ठाकुर जी, जय सिया राम।
हमारे मीडिया सेल के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के लाचन शर्मा जी, राजू वर्मा जी, मानिक ठाकुर किन्नौर से वेरी गुड इवनिंग। प्रदीप सिंघा साहब जुड़े हैं कोटगढ़ से, गुड इवनिंग। और नरेश नंबरदार जी, जय भवानी, जय दुर्गा, जय शेरवाली, निखिल वर्मा जी, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, फिर भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, आपको मालूम है। उसके बाद युद्ध लड़े गए, 1948 का युद्ध, 1962 का, 1971 का, और प्यारेलाल वर्मा जी, उषा शर्मा जी, विशाल भट्ट साहब, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उसके बाद कारगिल युद्ध, जो छोटा सा युद्ध रहा है, और अब हाल में जो भारत पाकिस्तान के बीच। लेकिन 1971 में तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा भारतीय सेनाओं के सामने। जनरल मानेक शाह लीड कर रहे थे। दोस्तों, असल में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब हम बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों में फर्क था। पश्चिमी पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो आज का पाकिस्तान है, और जब 1947 का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान दो हुआ करते थे, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों में दोस्तों भाषा के आधार पे बड़े मतभेद थे। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी, पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू। पश्चिमी पाकिस्तान रिच था, पूर्वी पाकिस्तान पुअर, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन पूर्वी पाकिस्तान का बहुत ज्यादा था। इसलिए मतभेद बढ़ते गए। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी वहां पे सबसे ज्यादा सीटें लेगी, लेकिन याहिया खान थे पाकिस्तान के जनरल, कमांडर, डिक्टेटर। उन्होंने इस चीज को अस्वीकार कर दिया और जो जनता का मत था उसको दरकिनार कर दिया, और दोनों में आपसी जंग शुरू हुई, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। वेरी गुड इवनिंग आदरणीय राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार। रेखू मेहता जी, गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू, और कार्यक्रम में आपका स्वागत। अश्विनी मेहता हमारी डॉक्टर वेटनरी डिपार्टमेंट भटोरा सुन्नी से। बलबीर सिंह जी को नमस्कार, हमारे फॉर्मर बीडीसी मेंबर। नितिन शर्मा जी, राजपूत माही नेटू द ग्रेट। सतीश शर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं फागला से। अनीता शर्मा जी नमस्कार। सुरेंद्र वर्मा जी, नहीं सुरेंद्र करेंगे इसको, क्या लू बस रूट पे बस चलेगी, इसके लिए विल फाइट, हम बात भी कर रहे हैं। और बलबीर सिंह जी हमारे फॉर्मर बीडीसी मेंबर। दोस्तों, और अब लड़ाई शुरू हुई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी बनी, बंगाल मुक्ति वाहिनी, और भारत की सेनाओं ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया। और इसी बीच पाकिस्तान ने हमारे अंबाला, पठानकोट, आगरा जैसे एयरपोर्ट्स पे अटैक किया, और जैसे ही अटैक किया भारत ने जवाब दिया और उनको नेस्तनाबूद करते हुए पाकिस्तान को लिबरेट किया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और इस तरीके से इस युद्ध का अंत हुआ। लगभग 93,000 यानी 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के सरेंडर किया, जिनको कि बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो शिमला समझौता हुआ, उसके तहत उनको आजाद किया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। और दोस्तों, इस तरीके से जो एक देश था पहले भारत, उससे पाकिस्तान बना, और फिर उसी पाकिस्तान से आगे बांग्लादेश बना। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति पर बढ़ते हुए इन सब को तोड़ दिया। यशवंत वर्मा जी गुड इवनिंग। अनिल चौहान जी को नमस्कार। दिनेश वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं।
अंकित शर्मा गुड इवनिंग। और अब हमारे मित्र मनु जी चंबा से जुड़े हैं और लिखते हैं कि मेरे संबा सदाशिव ने आपको बहुत दिया, उसके लिए मैं सांब सदाशिव को प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार, बस एक बार आपको एक रास्ता और दे, जो रास्ता विधानसभा जैसे सामाजिक कार्य के लिए तय है। मनु जी, बहुत सुंदर शब्दों और भावों को आपने प्रकट किया है। ईश्वर और सांब सदाशिव हमारी इस आवाज को सुने और हमको प्रेरित करे समाज सेवा और मानव जाति के मार्ग पर आगे बढ़ने का। और हमारा ये मार्ग विधानसभा का तक पहुंच जाता है तो वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि और मदद होगी लोगों की सेवा करने के लिए। डियर मनु, थैंक्स सो मच। यशवंत वर्मा जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? स्वागत आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। सीपी शर्मा जी भारद्वाज जी लिखते हैं, इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ प्यारे वीरों आओ, देश जाति पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धामी से हमारे मित्र सीपी शर्मा जी इन जज्बों को बयान कर रहे हैं। और मेयर सिंह राजा जी वेटनरी डॉक्टर हैं, गुड इवनिंग। कमांडेंट आरपी नेप्टा जी, अ वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी, गुड इवनिंग। और आपको नमस्कार भी नेप्टा जी। एलन ठाकुर साहब, जय श्री राम, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पुनीत गुप्ता जी को भी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, इस तरीके से भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करवाकर एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण किया। आज वही बांग्लादेश दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। लेकिन बात चाहे पाकिस्तान की हो, नेपाल की हो, भूटान की हो, बर्मा की हो, म्यांमार और फिर अफगानिस्तान की हो या फिर बांग्लादेश की हो, मॉरिशस, श्रीलंका, हर जगह हाल बेहाल है। कई जगह डिक्टेटर है, कई जगह इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कई जगह आर्मी का कंट्रोल है, कई जगह कोई तानाशाह बन बैठा है। भारत ही एक ऐसा देश है इस क्षेत्र में जो आज भी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बना हुआ है, जहां एक एक आदमी का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ये हमारे लिए एक गौरव और गर्व का विषय है। रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं, जय श्री राम, और आपको हमारा नमस्कार भी, और परिवार में भी सबको हमारा नमस्कार कहें। चरणजीव वर्मा जी, थैंक्स सो मच फॉर ग्रेट वर्ड्स। मंजीत चौहान जी को जय श्री राम, नमस्कार। कपिल देव शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तो ये तो मैंने कहानी सुनाई बड़ी संक्षिप्त में आपको बांग्लादेश के बनने की। दोस्तों, भारतीय मंदिरों में दर्शन आम आदमी के लिए अलग, वीआईपी के लिए अलग होते हैं। आप चाहे रामेश्वरम जाओ, बद्री विशाल जाओ, वैष्णो देवी जाओ, केदारनाथ या अमरनाथ, कहीं भी जाओ, वीआईपी लोग ग्रीन चैनल से आते हैं, फटाफट दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। आम आदमी वहीं पंक्तिबद्ध रहकर सिकुड़ता हुआ, सरकता हुआ दर्शन करता है। शायद दुनिया में भारत एक ऐसा देश और हमारा धर्म ही एक ऐसा धर्म जहां इस किस्म का दो दलों के बीच, यानी सामान्य वर्ग और असामान्य वर्ग, गरीब और अमीर, जहां इस किस्म से दर्शन करवाए जाते हैं। अमीरों के लिए दर्शन अलग, गरीबों के लिए अलग। ये प्रथा रुकनी चाहिए और भगवान के दर पे सब लोग एक समान, एक बराबर होते हैं।
कपिल देव शर्मा जी और भूपेंद्र शर्मा जी दोनों को नमस्कार। आदरणीय पुष्पराज जी शर्मा जी जुड़े हमारे साथ, गुड इवनिंग मंडी से, और आपका स्वागत आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी। भ्यूली में भीमा काली मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। सुरेश कश्यप जी हमारे धरोहरा से प्रधान। आशीष बिट्टू जी हमारे मित्र और हमारे बहुत जबरदस्त सपोर्टर भी हैं। थैंक्स डियर आशीष। और शिवेंद्र पाल जी जो प्रधान हैं ग्राम पंचायत चेवड़ी के, बहुत होनहार और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़े वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं। आपका स्वागत बहुत बहुत। जयगोपाल जी गुड टू सी यू, नमस्कार। दोस्तों, हम कह रहे थे भारत में कई बार लगता है कि यहाँ हर कोई अंधा है, ये धर्म नहीं, ये तो धंधा है। भारत में धर्म को हम कई बार धंधा बना देते हैं। बड़े बड़े मठाचार्य, अरबपति, बड़े बड़े मंदिर, मंदिरों में जो आडंबर, दिखावा या वीआईपी ट्रीटमेंट, सबको मिलाकर लगता है कि हम धर्म से दूर होते हुए इसको धंधे के रूप में ज्यादा ले रहे हैं, और इसमें निर्णय आप सबको करना होगा। दोस्तों, एक है प्रेमानंद महाराज, उनकी जो किडनीज हैं, गुर्दे हैं, वे कम काम करते हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं पूरे भारत और विश्व में। सुरेश टेटा जी गुड इवनिंग, थैंक्स सो मच, थैंक यू। प्रदीप कौर साहब नमस्कार। दुष्यंत शर्मा जी को नमस्कार। प्रेम वर्मा जी गुड इवनिंग। केवलम बुशेरी साहब रामपुर से जुड़े हैं, नमस्कार। राज नेगी जी गुड इवनिंग। राज जी कैसी हैं आप, स्वागत है आपका। केवलम बुशेरी जी को भी नमस्कार, और हमारे मित्र प्रेम वर्मा जी गुड इवनिंग। दोस्तों, इसलिए धर्म की आड़ में हम धंधा ना करें, और धर्म हमारा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट रहना चाहिए, ना कि बिजनेस या पैसे इकट्ठे करने का माध्यम। प्रिय साथियों, प्रेमानंद जी महाराज, आप मोबाइल पे रील्स देखते होंगे। उच्च कोटि के संत जिनकी किडनीज खराब है, पर फिर भी वो आम जनता के लिए जी रहे हैं। आपने विराट कोहली का नाम भी सुना, जो क्रिकेट के बादशाह हैं, और उनकी धर्मपत्नी एक्ट्रेस अनुष्का। पिछले कल ही उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए वृंदावन में, जहां वो रहते हैं, और आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, एक साल में क्रिकेट के बादशाह विराट कोहली और फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, ये 3 बार प्रेमानंद जी महाराज से मिल चुके हैं। ये इनकी आस्था का प्रतीक है, और प्रेमानंद महाराज जी के जो वचन प्रवचन है बहुत सुंदर, मन को शांत करते हैं और व्यक्तित्व को निखारते हैं। प्रेम वर्मा गुड इवनिंग। पुष्पराज जी, अगर ये विश्व पर्दा बंद नहीं हुई तो लोगों की आस्था भगवान के प्रति कम होगी, जो आने वाले समय के लिए गलत है। बिल्कुल, ये प्रथा बंद होनी चाहिए कि वीआईपी ट्रीटमेंट एंड ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट हमारे मंदिरों में। कोई धर्म दुनिया का ऐसा नहीं जहां ये वीआईपी ट्रीटमेंट चलती है, ना इस्लाम में, ना क्रिश्चियनिटी में, ना यहूदियों में, कहीं भी नहीं। ऑल आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ गॉड। ईश्वर के सामने सब बराबर, पर भारत में ऐसा नहीं है। विकास श्याम जी, ग्रेट पर्सनैलिटी। डियर विकास जी, हाउ आर यू, गुड टू सी यू। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पुष्पराज शर्मा जी भी लिखते हैं कि वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए धार्मिक स्थानों पे, अन्यथा दर्शन करने के अलग, प्रसाद करने के अलग, कई किस्म के जो चार्जेस हैं वो मंदिरों में वीआईपी कल्चर के नाम पे लिए जाते हैं। सतीश जी परमाणु से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। संदीप मंगल जी, ठ्योक कुमार सेन भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार नेता हैं और हमारे मित्र हैं। कैसे हैं मंगल साहब, स्वागत आपका बहुत बहुत, और आपका हार्दिक अभिनंदन भी कार्यक्रम में शामिल
होने पर। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ये श्री कृष्ण और राधा के भक्त हैं और उपासना में भक्ति रस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और विशुद्ध भगवान का नाम जाप करके भगवान को पाना चाहते हैं। और भारत के अंदर बहुत बड़ी हैसियत है प्रेमानंद महाराज जी की। तो आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी भी उनके दरबार में। केवल राम मुशेरी जी, आपकी ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाली इस लाइव को 66 लोगों को शेयर किया है ताकि सभी को जानकर। धन्यवाद, बहुत बहुत गुड, ग्रेट। हनी नेगी, विकास श्याम, दोनों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार। गुरुदेव जी बहुत दिनों के बाद तत्तापानी की सुंदर वादियों से। रामपुर से दिव्या शर्मा जी जुड़ी हैं। सुरेश चौहान साहब को नमस्कार। सुरेश चौहान जी हमारे मित्र हैं। इज अ ग्रेट फाइनेंशियल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड he is very passionate about finance and management of finance. सुरेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। गुरुदेव शर्मा जी तत्तापानी से जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं, HRDC में काम करते हैं। कांति भूषण वर्मा जी, जय श्री राम, और हरीश चंद्र जी को भी। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनने पे मन को शांति, हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। और शायद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी एक साल में 3 मर्तबा उनसे मिल चुके हैं और तो उन्होंने उनका गुरु धारण भी किया है, गले में तुलसी की माला भी डाल दी है। दोस्तों, विराट कोहली क्रिकेट के बादशाह हैं और अनुष्का शर्मा भी फिल्म इंडस्ट्री की एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस है। मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद एक तरफ, लेकिन अंतिम स्थान आपका स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद ही रहता है। और इंसान की यात्रा भी भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की तरफ रहती है। कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार। हरीश चंद्र जी, गुड इवनिंग। आशु मेहता, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी को नमस्कार। और संदीप मंगल जी हमारे भाजपा के नेता हैं, लिखते हैं कि निश्चित तौर पे समाज को आप बहुत अच्छी दिशा देते हो जी, हम आपके बहुत समय से आपके विचार से प्रभावित हैं। संदीप मंगल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन पीटरो में हमारी अच्छी मुलाकात हुई, बात भी हुई और कुछ स्नैप्स मेरे पास है, वो आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। साथियों, समय पूरा हो चला है कार्यक्रम का। आप सब लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने विजय दिवस की बात की जब भारत ने बांग्लादेश को हराया, और आज हमने मंदिरों में जो VIP कल्चर है उसकी बात की जो बंद होना चाहिए, और फिर हमने अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की बात की जो प्रेमानंद महाराज जी के वृंदावन आश्रम में उनके दर्शन करने गए। सभी दोस्तों को हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कार्यक्रम जनता जनार्दन तक आगे से आगे आगे पहुंचे। जय श्री राम, नमस्कार।